एक पेशेंट मेरे पास आए, हाथ में बायोप्सी रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, लेकिन एक्सरे क्लियरली ट्यूमर दिखा रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर गलती रिपोर्ट में थी या फिर बायोप्सी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि बोन कैंसर से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बार पेशेंट्स हमें बायोप्सी रिपोर्ट भेजते हैं जिसमें कि बड़ी बड़ी मेडिकल टर्म्स के बाद एंड में लिखा होता है इनकंक्लूसिव या फिर सजेस्टिव फीचर्स या फिर डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट, और पेशेंट को लगता है कि बायोप्सी हो गई मतलब कि मेरा डायग्नोसिस हो गया। लेकिन सच बात यह है कि हर बायोप्सी हमें डायग्नोसिस नहीं देती। बायोप्सी का मतलब केवल सैंपल लेना ही नहीं, सही जगह से सही तरीके से सैंपल लेना और उसे सही जगह से रिपोर्ट करवाने से ही हमारा डायग्नोसिस बनता है। अब बात करते हैं कि बायोप्सी होने के बाद भी कई बार हमारा डायग्नोसिस क्यों नहीं बनता। तो इसके मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि गलत जगह से बायोप्सी लेना। हमें समझना होगा कि बोन कैंसर सारा का सारा अंदर से एक जैसा नहीं होता। उसमें कुछ एरियाज डेड हो सकते हैं और कुछ एरियाज बहुत एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे में अगर हम डेड एरिया में से बायोप्सी लेंगे तो हो सकता है हमारी रिपोर्ट में लिखा हो नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी कि रिपोर्ट कह रही है कि कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर मरीज के अंदर वहीं पड़ा हुआ है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत ही खराब आम है लेकिन आप उसे ऊपर से थोड़ा सा ठीक हिस्से से टेस्ट करें और आपको लगे कि सब ठीक है। बायोप्सी होने के बावजूद भी डायग्नोसिस ना आने का दूसरा कारण होता है कि बायोप्सी की टेक्निक सही नहीं होती। अगर आपकी बायोप्सी बिना प्लानिंग के हो, बिना एक्सरे, बिना एमआरआई के हो, या फिर सैंपल बहुत कम लिया जाए, या जो लिया जाए वो क्रश हो जाए, या फिर उसको ठीक से ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, उसको ठीक से प्रोसेस ना किया जाए, ऐसी किसी भी दिक्कत के चलते पैथोलॉजिस्ट के पास सही टिश्यू नहीं पहुंचता या सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती और ऐसे में बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि पैथोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि आपके सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर आपकी रिपोर्ट बनाते हैं। बोन ट्यूमर में बायोप्सी नेगेटिव आने का तीसरा फैक्टर होता है पैथोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस। बोन ट्यूमर बायोप्सी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और हर लैब या हर पैथोलॉजिस्ट इसको एक्यूरेटली डायग्नोज नहीं कर पाते। अगर सैंपल को किसी जनरल लैब में भेज दिया जाए जहां पर एक्सपीरियंस कम हो तो हमारी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव या मिसलीडिंग हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी लैब होने का मतलब यह नहीं है कि वहां पे एक मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट ऑटोमेटिकली होगा ही। तो बायोप्सी का सैंपल हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट के पास ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी एक प्लान्ड प्रोसीजर है जिस पर के हमारा आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है और इसमें किसी भी स्टेप पर गलती होना मतलब कि हमारा डायग्नोसिस को मिसलीड कर सकता है, हमारे आगे के ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकता है, उसको डिले कर सकता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए कि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में बायोप्सी हमेशा एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि बायोप्सी का इंसिजन, डायरेक्शन और प्लानिंग हमारी फ्यूचर सर्जरी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो बोन ट्यूमर में अगर बायोप्सी सही होगी तभी डायग्नोसिस सही होगा और तभी हमारा आगे का ट्रीटमेंट भी राइट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।